क्या लोग आपसे कहते हैं कि यार तुम बुरे हो? क्या लोग आपसे कहते हैं कि यार तुम जैसे हो वैसे ठीक नहीं हो? क्या लोग आपसे लगातार कहते रहते हैं कि बदलो अपने आप को, बदलो अपने आप को, आपकी ये आदत खराब है? क्या आपको लोग आपकी नजरों में गिराना चाहते हैं? क्या लोग आपसे असंतुष्ट दिखाई देते हैं कि आप परफेक्ट नहीं हो? आपकी गर्लफ्रेंड, आपके दोस्त आपसे लगातार कहते रहते हैं कि ये बदल लो, वो बदल लो। ठहर जाओ, ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आप जैसे हो वैसे बेस्ट हो। व्हाट इज द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज यू। यू आर ब्लडी ऑसम पर्सन, जस्ट रियलाइज इट। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है मेरी वीडियो पर, मेरे यूट्यूब चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले प्लीज अगर आप नए हैं चैनल तो सब्सक्राइब कर लें, हिट द बेल आइकन अगर आप चाहते हैं कि आगे आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। मैंने एक किताब पढ़ी थी, अनुपम खेर ने लिखी है काफी समय पहले, और मैंने वो किताब दिल्ली में खरीदी थी। लेट मी शो यू। किताब हार्ड कवर में है और इसी किताब का गिव अवे होगा। यस, मैं एक प्रश्न पूछने वाला हूं एंड में, जो उस प्रश्न का अच्छा उत्तर देगा मेरी नजरों में, अपनी नजरों में तो आप बेस्ट उत्तर दोगे ही, जिसका आंसर मुझे सबसे बेस्ट लगेगा उसको एक किताब में गिफ्ट में दूंगा, गिव अवे करूंगा। मैंने लास्ट वीडियो जो बुक रिव्यू किया था डू एपिक शिट का, उसमें मैंने एक प्रश्न पूछा था व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लव। उसमें भीमा राम जी विनर रहे थे और मैंने जयपुर में एक जगह है वहां उनको आमंत्रित कर वो किताब गिफ्ट में दी। आप उस वीडियो में जाके देख सकते हैं, लास्ट ब्लॉग जो वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया है। एंड दिस वीडियो विल बी गिफ्टेड बाय मी। जो भी आज की वीडियो में जो मैं प्रश्न पूछूंगा उसका अच्छा उत्तर देगा। सो लेट्स कंटिन्यू। इस किताब की थीम है व्हाट इज द बेस्ट अबाउट यू। अनुपम खेर कहते हैं द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज यू। आप ही सबसे बेहतर चीजें आपके बारे में, बस आपको एनालाइज करने की जरूरत है। अपनी कमियों पर और अपनी अच्छाइयों पर गौर से सोचिए, एनालाइज कीजिए। जब हम कोई विषय पढ़ते हैं तो हम उस विषय में जाकर ये देखते हैं ना कि मेरा ये कमजोर पहलू है, मेरा ये ताकतवर पहलू है। तो ऐसे ही आपको अपने स्वयं के बारे में विचार करना है कि दीज आर माई मेरिट्स एंड दीज आर माई डीमेरिट्स, ये दीज आर माई प्रोज एंड दीज आर माई कॉन्स। मुझे इन पर काम करना है और इन पर और मजबूत करना है, यानी कि जो मेरी ताकत है उनको और ताकतवर करना है और जो मेरी कमजोरियां हैं उनको ताकत में बदलना है। अनुपम खेर इस किताब में बड़ी शानदार बात कहते हैं। उसके लिए कहते हैं कि उनके पिताजी ने उनको सिखाई थी, मैंने इसमें सीखी, मुझे बहुत अच्छी लगी, यूनिक लगी। हम अपने आसपास नोटिस तो करते हैं चीजों को, बट दिमाग में उस तरीके से उनको एनालाइज नहीं कर पाते हैं। ये कहते हैं कि भीगा हुआ आदमी कभी बारिश से नहीं डरता है। अगर आप एक बार बारिश में भीग गए तो आप फिर बारिश से नहीं डरोगे, बारिश की बूंदों से नहीं डरोगे, आप बारिश में चलते जाओगे, आप अपना काम नहीं रोकोगे, बिकॉज आप भीग चुके हो। अब क्या डरोगे? ऐसे ही कहते हैं कि मुसीबतें एक बार आपको घेर ली और आपने मुसीबतों का सामना कर लिया एंड यू बिकम द बेस्ट पर्सन एंड बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, फिर आप नहीं डरोगे, क्योंकि आपने वैसी मुसीबतों और वैसी परिस्थितियों का एक बार सामना कर लिया डटकर, तो आप फिर क्यों डरोगे? क्योंकि भीगा हुआ आदमी बारिश से नहीं डरता। वैसे ही मुसीबतों से लड़कर जो आगे निकल जाता है वो मुसीबतों से नहीं डरता है। किताब को पढ़ते पढ़ते हुए सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता चलती है, जो आपको भी पता है और मुझको भी पता है, लेकिन हम उस पर काम नहीं करते हैं, कि वैल्यू योर सेल्फ। खुद की वैल्यू करोगे तो सामने वाला आपकी वैल्यू करेगा। अगर आप खुद पर ही ये प्रश्न चिन्ह लगा दोगे कि मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मेरी कोई रेपुटेशन नहीं है, मेरी कोई रेस्पेक्ट नहीं है, आपके अंदर अगर सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं हुआ तो दूसरे भी आपकी रेस्पेक्ट नहीं करेंगे। हम कई बार कमजोर पड़ जाते हैं, कई बार हताश हो जाते हैं, कई बार टूट जाते हैं, कई बार सेल्फ डाउट में इतने आ जाते हैं कि हम खुद को कमजोर आंकने लगते हैं और खुद पर ही तरस खाने लगते हैं। डोंट डू इट। अगर आप खुद को लाचार समझने लगे और खुद पर आपको तरस आने लगा तो दूसरे भी आपके ऊपर तरस ही खाएंगे, वो आपको वैल्यू नहीं देंगे। सो प्लीज वैल्यू योर सेल्फ। यू आर वेरी प्राइसलेस। आप अमूल्य हैं। Every individual is very unique and priceless. लोग डरते बहुत हैं किसी भी नए काम को करने से, किसी नए बदलाव से। मैं भी डरता हूं, मेरे साथ भी बहुत चीजें हुई हैं, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ मेहनत करके या उन चीजों पे काबू करके या किसी भी काम के साथ समय स्पेंड करके, मान लीजिए मैं कोई टास्क करने वाला हूं, मैं कोई प्रोजेक्ट करने वाला हूं, या मेरे जीवन में अचानक से कोई नई चीज आ गई है, तो मुझे डरने की जरूरत नहीं है। मुझे उसके साथ टाइम स्पेंड करना है। मैं जैसे जैसे टाइम स्पेंड करता जाऊंगा, उसके साथ समय व्यतीत करूंगा, वो चीज मेरी हो जाएगी। आप जब पैदा होते हैं तो कोई चीज साथ लेके आते हैं, कोई आदत साथ लेके आते हैं,
कोई अपना फील्ड साथ लेके आते हैं। हम कहते हैं ना यार तो ये तो मेरा फील्ड है, ये मेरा फील्ड नहीं है, मैं इसको कैसे अडॉप्ट करूंगा, मैं सब्जेक्ट को कैसे सीखूंगा, मैं यार ये पढ़ाई कैसे करूंगा, यार मैं ये प्रोजेक्ट, ये नौकरी कैसे करूंगा। नो वन इज बॉर्न विद हैबिट्स एंड फील्ड्स। आप जन्म के बाद पढ़ते हैं, लिखते हैं, समझते हैं, तब जाके आपकी कोई दिलचस्पी, आपकी अभिरुचि, आपका फील्ड, आपका सेगमेंट बनता है जिसमें आप मजबूत बनते हैं। तो वैसे ही आप नए बदलाव के जब दौर में गुजरते हैं तो आप किसी भी चीज के साथ समय व्यतीत कीजिए। स्पेंड योर टाइम एटलीस्ट फॉर 20 डेज और 30 डेज। वो चीज आपकी हो जाएगी, वो फील्ड आपका हो जाएगा। आप पहले दिन जिस चीज को लेकर डर रहे थे ना, हो सकता है कि 30 दिन बाद वही चीज आप दूसरे को पढ़ाने में सक्षम हो। यू विल बी कैपेबल टू टीच समवन एल्स that the matter, that the project, that the thing, that for you were suffering, कि मैं इसको कैसे करूंगा। और यही से डिस्कवरी की शुरुआत होती है, यानी कि सेल्फ डिस्कवरी की। इस किताब के अंदर तो बताया गया है कि आपको अपनी डिस्कवरी कैसे करनी है, पर मुझे महात्मा गौतम बुद्ध की जो बात है सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, अत्ता दीपो भव। स्वयं का प्रकाश खुद बनो, स्वयं की खोज खुद करो। वही बात लगभग बहुत सारे फिलोसफर, बहुत सारे राइटर्स, बहुत सारे ऑथर्स का निचोड़ अनुपम खेर ने इस किताब में देने की कोशिश की है। अनुपम खेर मूलतः एक एक्टर हैं, बट उनका तजुर्बा, वो 550 से अधिक फिल्में कर चुके हैं। 550 से अधिक फिल्में करने का मतलब है कि कम से कम 550 स्क्रिप्ट तो उन्होंने पढ़ी हैं और ना जाने कितने अभिनय उन्होंने किए हैं। और अभिनय करने का मतलब है कि एक फिल्म में एक चरित्र का अभिनय उन्होंने किया है, तो उन्होंने 550 जिंदगियां तो वैसे ही जी ली। तो वो जो अनुभव है हम उसको दरकिनार नहीं कर सकते। वो एज एन एक्टर कैसे हैं, कैसे नहीं है, मुझे उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे फर्क पड़ता है कि मैंने जो किताब खरीदी उनकी, उसमें काम की चीजें थी या नहीं। एब्सोल्युटली उसमें काफी सारी चीजें अच्छी हैं और पढ़ने लायक हैं और समझने लायक हैं, क्योंकि उन्होंने पूरा तजुर्बा इस किताब के अंदर उड़ेल दिया है, लिख दिया है, समझा दिया है। तो वही बात कर रहे हैं कि डिस्कवर योर सेल्फ, डिस्कवरी, सेल्फ डिस्कवरी। तो महात्मा गौतम बुद्ध से लेके दलाई लामा का उन्होंने जिक्र किया है कि हम अपने आप की खोज कैसे करें। आपको कहीं पहाड़ या हिमालय या नदियों या जंगलों में जाने की जरूरत नहीं है, आपको बस अपने अंदर झांकना है। मैंने एक बार अल्केमिस्ट में भी ये कहानी का जिक्र किया था कि वो जो गडरिया होता है, जो भेड़ों को चरा रहा होता है, वो एक खजाने की तलाश में जा रहा होता है और अंत में उसको क्या मिलता है, उसको स्वयं की खोजी तो मिलती है। गौतम बुद्ध को भी तो वृक्ष के नीचे जो निर्वाण प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है, वो भी तो स्वयं की खोज थी। उनको सारे प्रश्नों के जवाब मिल गए थे। तो जब आप अपने आप से अंतर्द्वंद स्थापित कर लेंगे, अपने आप से द्वंद्व स्थापित कर लेंगे, अपने आप से वार्तालाप स्थापित कर लेंगे, तो आपको स्वयं की खोज मिलना निश्चित है, सुनिश्चित है। ये गांठ बांध लीजिए कि आपने स्वयं से वार्तालाप स्थापित कर लिया। इफ यू एस्टैब्लिश डायलेक्ट विद योरसेल्फ, विद योर सोल, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू फाइंड योरसेल्फ, डिस्कवर योरसेल्फ। And last and important thing I want to share with you from this book and from my life experience so far. Don't put a thing for tomorrow. What can be today? ऐसा कोई काम जो आप आज कर सकते हैं उसको कल के लिए मत टालिए। इससे आप दोहरा नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि कल जो आप कर सकते थे वो नहीं कर पाएंगे और आज जो कर सकते थे वो तो आपने कल के लिए टाल ही दिया। तो छोटे छोटे काम हो या कोई बड़ा काम हो, अगर आप अभी कर सकते हैं तो डू इट राइट नाउ। इट इज द राइट टाइम। डोंट पुट इट फॉर टुमारो, कल के लिए उसको मत टालिए। अगर आप इन चीजों पे आहिस्ता आहिस्ता काम करेंगे तो आप यकीन कीजिए, यू विल बी द बेस्ट पर्सन अबाउट यू, यू विल बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ एंड यू विल बी द बेस्ट थिंग अबाउट यू। मान लीजिए कि आपका नाम श्याम है, मेरा नाम श्यामवीर है। इफ समबडी आस्क्स टू मी व्हाट इज द बेस्ट थिंग अबाउट यू, मैंने हमेशा यही उत्तर दिया है जब से किताब पढ़ी है कि द बेस्ट थिंग अबाउट मी इज मी, the Shyamveer. Nobody can't change except me. If I consider thing too changeable, I will change. The thing I think it is not changeable, I will not change. मैं rigidness नहीं दिखा रहा हूं, मैं अपने प्रति घमंड नहीं दिखा रहा हूं, मैं ये नहीं दिखा रहा हूं कि मैं रिजिड हूं, मैं उस चीज को लेके रेजिस्ट कर रहा हूं कि मैं बदलूंगा नहीं। If it will be logical, it will be wise, I will change definitely. बट कोई ऐसे ही बोल देगा कि यार जोर से हंसो मत, ऐसे चुटकुले मत मारा करो, तुम बहुत ज्यादा हंसते हो, तुम कहीं भी जाके जोक क्रैक कर देते हो, तुम्हारा जॉली नेचर है, हर जगह काम नहीं देता है, ब्ला 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 ब्ला। मैं जैसा हूं, आई नो माई सेल्फ बेस्ट। मुझे पता है कि मेरी क्या ताकत है, मेरी क्या कमजोरियां हैं। किसी एक या दो के कहने से मैं बदल नहीं दूंगा। आपको भी यही करना है। नो योर सेल्फ,
अगर आपको लगता है कि आपकी ताकत है, तो आप अगर लोगों के बीच हंसते हो, आप अनजान लोगों से दोस्ती कर लेते हो, आप बस में चलते हुए किसी बीड़ी पीते हुए व्यक्ति को टोक देते हो, और कोई ये चीजें नहीं कर रहा है, आप सोच रहे हैं आप ही कर रहे हैं, तो डू इट, बिकॉज आप अलग हैं। मैं अलग हूं, आप अलग हैं। बी योर सेल्फ। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। एंड डोंट फॉरगेट कि मैं एक प्रश्न पूछने वाला हूं, प्रश्न के लिए रेडी हो जाइए। ये बताइए कि व्हाट इज द बेस्ट थिंग अबाउट यू। अपनी तारीफ करनी है। मुझे जिसकी तारीफ प्रैक्टिकल लगेगी, लॉजिकल लगेगी, वाइज लगेगी, मैं उसको ये किताब गिफ्ट में कर दूंगा। प्लीज डोंट हेजिटेट कि यार मैं अपनी तारीफ क्या करूं। नो, ये अपने आप को जानना है, अपने आप को पहचानना है। अपने बारे में कोई एक गुण, अपनी कोई आदत या कोई चीज जो सबको जाननी चाहिए, उसके बारे में लिखिए ताकि और लोग भी जाने। बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं होना है। खुलकर लिखिए कि दिस इज द बेस्ट थिंग अबाउट मी। मुझे जिसका उत्तर सबसे अच्छा लगेगा, उत्तर तो सबके अच्छे होंगे, लेकिन मुझे समहाउ एक चूज करना पड़ेगा। आई हैव टू चूज वन ओनली, बिकॉज एक ही किताब मुझे गिफ्ट करनी है। हाँ, मिलने के लिए सारे लोग आ सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बट बी रेडी। सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में उत्तर दीजिए। आई विल वेट फॉर द कमेंट्स। थैंक यू सो मच।